Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. In today's video, I will walk you through April Learning Binder. I know it's already mid-May और मैं काफ़ी late हूँ April month की वर्कशीट शेयर करने के लिए, बट आई वॉज रियली बिजी फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स और मुझे टाइम नहीं मिला ये लर्निंग बाइंडर कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करने में. एंड आई डिडंट वांट टू स्किप दिस मंथ बिकॉज जो हमारा मंथली लर्निंग बाइंडर हैं उनमें मैं एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ और इसीलिए मैं अप्रैल मंथ स्किप नहीं करना चाहती थी, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्लान में ऐसा रहता है कि जैसे अगर एक मंथ आप एक चीज़ सीख रहे हैं तो उसी का कंटिन्यूएशन सेकेंड मंथ में होगा, फिर उससे अगला जो स्टेप होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा. सो दैट्स वाई मुझे पता था कि मैं लेट हूँ, बट स्टिल आई थॉट कि मैं मई मंथ का बाइंडर शेयर करने से पहले आपके साथ ये वाली वर्कशीट्स शेयर कर दूँ. और आई डेडिकेटेड अप्रैल मंथ फॉर रिवीजन. तो अप्रैल मंथ की वर्कशीट्स को आप ऐसे मान सकते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे ने जनवरी से लेके मार्च मंथ तक किए हैं तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कितनी उन्हें चीज़ें आ रही हैं, कहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए आपको अप्रैल मंथ के जो वर्कशीट्स हैं वो हेल्पफुल होंगी. उसके साथ ही साथ मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि बच्चों को ये एक्टिविटीज़ बोरिंग ना लगे, उन्हें ऐसा ना लगे कि वो जो प्रीवियस मंथ में कर चुके हैं सेम चीज़ें कर रहे हैं. तो मैंने बहुत सारी न्यू एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड की हैं. तो इसमें न्यू स्किल्स में मैं मेनली फोकस करती हूँ क्रिएटिव राइटिंग का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका, और कुछ ब्रेन टीजर्स का. तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल एक्साइटिंग एक्टिविटीज जो कि बच्चों के लिए बोरिंग नहीं होंगी. एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जब बच्चा ये सारी की सारी एक्टिविटीज कर लेगा, यू विल बी एबल टू नो कि बच्चे को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हैं, आर दे रेडी टू लर्न न्यू टॉपिक्स और दे स्टिल नीड सम टाइम टू रिफ्रेश एंड प्रैक्टिस प्रीवियस मंथ टॉपिक्स. एंड इट्स टोटली फाइन अगर बच्चे को प्रीवियस मंथ के टॉपिक्स जो हैं उन्हें रिफ्रेश करने की ज़रूरत है. तो ये चीज़ मैं हर बार आपसे कहती हूँ और काफ़ी टाइम से कहती आई हूँ कि बच्चे को उनका जो लर्निंग पेस है उसी के अकॉर्डिंग चलने दीजिए, उन्हें प्रेशराइज मत कीजिए, डोंट फोर्स देम टू डू समथिंग. तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है तो यू कैन डेफिनेटली गो बैक टू प्रीवियस मंथ. आप वो वाली वर्कशीट्स जो हैं फिर से प्रिंट आउट निकाल के बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर आपका बच्चा रेडी है और उन्हें वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से आ गए हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद new topic. Before I walk you through these April worksheets, I would like to mention one thing here. Like अभी समर ब्रेक्स आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ जगह समर ब्रेक ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. एंड आई हैव बिन गेटिंग सो मैनी मैसेजेस फ्रॉम पेरेंट्स की कुछ एक्टिविटीज़ आप शेयर कीजिए जो कि स्पेसिफिकली समर टाइम के लिए हों, जैसे बच्चे घर में रहने वाले हैं. तो डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम आइडियाज़ हेयर. और आने वाले दिनों में मैं आपके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कुछ क्राफ्ट, कुछ डेली एक्टिविटीज़ लेके आने वाली हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी, स्पेशली ड्यूरिंग द समर ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोज़. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव इनसाइड आवर अप्रैल लर्निंग बाइंडर. तो जब भी आप बच्चे के साथ किसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप उस टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते हैं, उसकी रिवीजन नहीं करते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि बच्चे कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को भूल जाएंगे. टॉपिक्स को रिवाइज करना या रिफ्रेश करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन अप्रैल बाइंडर. तो फर्स्ट जो शीट है उसमें मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है, जो लेसन प्लान है, जो भी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट दिस मंथ हम कवर करेंगे. और नेक्स्ट यहाँ पे पेरेंट्स के लिए नोट है, इसमें मैंने बताया है कौन से टॉपिक्स हमने इंक्लूड किए हैं या कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं इस बंडल को. पॉजिटिव एफर्मेशंस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन एफर्मेशंस. तो अप्रैल मंथ में मैंने एक पॉजिटिव एफर्मेशन की पोम ऐड की है जो आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. एवरी डे आप अपने बच्चे को इस पोम को रीड अलाउड करने के लिए बोल सकते हैं. एंड देन वी हैव फ्यू रिडल्स. जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनकी आंसर शीट भी मैंने प्रोवाइड की हुई है एट द एंड. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, बट अगर कोई भी एक्टिविटी मुझे लगा कि माइट भी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है आपके लिए, बच्चे के लिए, दैट आई विल मेक श्योर टू एक्सप्लेन. अदरवाइज लाइक दीज काइंड ऑफ वर्कशीट्स ये हम लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो इन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी.
तो अगेन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि दिस इज़ अ रिवीजन मंथ, तो इसमें न्यू टॉपिक कोई नहीं होगा, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या ब्रेन टीजर में ऐड करूँ ताकि बच्चे को ये बोरिंग ना लगे। तो चिया ने भी इसी वीक इन वर्कशीट को करना स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट फ्यू वर्कशीट्स उसने कंप्लीट की हुई हैं, बट नॉट ऑल ऑफ द वर्कशीट्स। मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्रिएटिव राइटिंग है, या फिर मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं हमेशा ही इंक्लूड करती हूँ। तो इसमें आपको 2 डिजिट 3 डिजिट एडिशन मिल जाएगी, बहुत सारे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मिल जाएंगी। देन जो ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। और अगेन आई हैव प्रोवाइडेड द आंसर की एट द एंड ऑफ दीज वर्कशीट्स, ताकि आप रेफ़र कर सकें जब भी आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब भी मैं कोई ऐसा मंथली बंडल बनाती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं वर्कशीट्स को ऐसे अरेंज करूँ कि जैसे एक मैथ, इंग्लिश और साइंस की वर्कशीट है, देन नेक्स्ट डे आप वर्कशीट बच्चे के साथ रोटेट कर सकें। बट ज़रूरी नहीं है आपको जिस ऑर्डर में मैंने वर्कशीट्स ऐड की हैं आपको उसी ऑर्डर में वर्कशीट्स देनी है। ये आप पे और आपके बच्चे पे डिपेंड करता है कि आप एवरीडे कितनी वर्कशीट्स प्रैक्टिस करते हैं। ऑन एन एवरेज 2 से 3 वर्कशीट अगर आप बच्चे के साथ एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दीज आर मोर देन इनफ। आपको सिर्फ 20-25 मिनट ही एवरीडे प्रैक्टिस करनी है, उससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वी हैव एशिया क्विज, then we have math riddles, then few worksheets for adjectives, preposition। तो अगेन आप जितनी बार चाहें आप इन वर्कशीट्स को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में बच्चा जैसे स्ट्रगल कर रहा है तो आप सेम वर्कशीट को 2-3 बार बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं आफ्टर फ्यू डेज, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। वी लर्न फ्रॉग लाइफ साइकिल, तो उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी रखी हुई है। Then I have, like I said, that I have provided answer key, so make sure to refer the answer key just in case अगर आपको कहीं डाउट है कि आपका बच्चा कोई गलती तो नहीं कर रहा है, या फिर बच्चे खुद भी आंसर की चेक करके अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मैच कर सकते हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रैक्टिसिंग दीज वर्कशीट्स, इन केस अगर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर वर्कशीट है जो समझ नहीं आई है तो और आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में उसे एक्सप्लेन करूं, देन प्लीज़ कम बैक टू दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट video to explain those activities. So if you are interested buying this April learning binder, I will provide the link of our website in the description box. I will also provide the link of our previous 3 months worksheets bundle, just in case if you want to check out like what we have included in those months. And I will also provide YouTube video links जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से मंथ में कैसी वर्कशीट्स हमने ऐड की हुई हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं कभी कभी आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ आवर सोशल मीडिया हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, इफ यू हैव रिक्वेस्ट फॉर सर्टेन टॉपिक्स और इफ यू हैव सम सजेशंस फॉर अपकमिंग समर सीजन, and then please do let me know in the comment section. I will try my best to share some ideas with you all. तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।